नमस्कार। आज की मुख्य खबरें। पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट की अवकाश पर चली जाने से अल्ट्रासाउंड के कार्य ठप हो गए हैं। अल्ट्रासाउंड नहीं होने से मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान मरीजों ने अविलंब रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती की जाने की मांग की है। जिला चिकित्सालय के रेडियोलॉजिस्ट पिछले कुछ समय से अवकाश में चल रहे हैं। अस्पताल में हर रोज कई मरीजों के अल्ट्रासाउंड होते हैं। पिछले कुछ समय से अल्ट्रासाउंड व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। दूर दराज से आने वाले गरीब मरीजों को निजी क्लिनिकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जहां उन्हें जांच के लिए भारी भरकम कीमत पड़ रही है। परेशान मरीज अस्पताल में अल्ट्रासाउंड व्यवस्था शुरू कराई जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के.सी. भट्ट ने बताया कि रेडियोलॉजिस्ट स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अवकाश पर चल रहे हैं। अस्पताल में दूसरा रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते वर्तमान में अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं। इस संबंध में निदेशालय से पत्राचार किया जा रहा है। रेड क्रॉस समिति का 3 दिवसीय प्राथमिक चिकित्सा शिविर शुरू हो गया है। शिविर में चिकित्सकों द्वारा युवाओं को दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बगैर संसाधनों के फर्स्ट एड देने के गुर सिखाई जा रही है। शिविर में 33 प्रशिक्षु प्रतिभाग कर रहे हैं। शुक्रवार को स्थानीय नगरपालिका सभागार में आयोजित प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करते हुए डॉक्टर गुरुकुलानंद कचारी व रेड क्रॉस के स्टेट चेयरमैन कुंदन सिंह टोलिया ने कहा कि रेड क्रॉस का उद्देश्य पीड़ित मानव की निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। शिविर के दौरान जिला चिकित्सालय के डॉक्टर रोहित ग्रोवर ने बताया कि सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा व दूर दराज के क्षेत्रों में गंभीर व्यक्ति को बगैर संसाधनों के फर्स्ट देना आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर उमा पांडे ने सांप के काटने पर प्रारंभिक उपचार की जानकारी दी। शिविर की अध्यक्षता करते हुए जिला चेयरमैन एसपी पंत ने कहा कि सीमांत जनपद आपदा की दृष्टि से संवेदनशील जिला है। ऐसे में इस तरह के प्रशिक्षण शिविर आपदा के दौरान बेहद कारगर साबित होंगे। शिविर का संचालन जिला सचिव भगवान सिंह ने किया। इस मौके पर हिमांशु, मनोज, पवन मौजूद रहे। क्षेत्र के बैंक, डाकघर व अन्य सरकारी उपक्रम बीएसएनएल की लीज लाइन से जुड़े हैं। आए दिन बीएसएनएल की सेवा ठप रहने के परिणाम जनता भुगत रही है। नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र में विगत 6 दिनों से बीएसएनएल की सेवा ठप है। नेपाल सीमा से लगे कुछ क्षेत्रों में निजी संचार कंपनी के मोबाइल टावर लगने से सिग्नल मिलने से जनता को बात करने की सुविधा तो मिल चुकी है, परंतु बीएसएनएल सेवा नहीं रहने से अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। जनता ने बैंकों, डाकघरों व अन्य सरकारी विभागों में भी निजी संचार कंपनी की नेट सेवा उपलब्ध कराने की मांग की है। पिथौरागढ़ की मणमानले क्षेत्र के रायंका मानले में शिक्षकों की कमी से परेशान अभिभावक अब आंदोलन के लिए तैयार है। अभिभावक संघ ने 1 सप्ताह में विद्यालय में रिक्त पड़े शिक्षकों के पद नहीं भरे जाने पर शिक्षा विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे दी है। रायंका मामले में लंबे समय से इंटर स्तर पर रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान प्रवक्ता का पद खाली पड़ा है। महत्वपूर्ण विषयों के पद रिक्त होने से विद्यालय में पठन पाठन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। विद्यार्थी विज्ञान विषय की पढ़ाई के लिए खासी परेशान हैं। यही स्थिति हाई स्कूल में भी है। हाई स्कूल में हिंदी और संस्कृत पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। अभिभावक संघ के अध्यक्ष किशन सिंह धामी ने कहा कि शिक्षक विभाग से कई बार रिक्त पदों को भरे जाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की मांग की है। अभिभावक संघ अध्यक्ष धामी ने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर रिक्त पद नहीं भरे गए तो विद्यालय के अभिभावक सड़कों पर उतरने की बाध्य होंगे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका नमन किया और उनके दिखाई मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। तिलडुंगरी स्थित पार्टी कार्यालय में पंडित नेहरू के चित्र पर
श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद विधायक मयूर कुमार ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के हर वर्ग को एक डोर में बांधे रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने तमाम शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों की नींव रखकर युवाओं के लिए नई राहें खोली। सामाजिक सौहार्द में विश्वास रखने वाले पंडित नेहरू का जीवन हमेशा देश के लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उनके दिखाई मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में कांग्रेस जिलाध्यक्ष त्रिलोक महर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ऋषेंद्र महर, बहादुर सामंत आदि मौजूद रहे। डेली न्यूज सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।